प्रश्न जो डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं वह प्रश्न द्विघात समीकरण से लिया गया हुआ है और यह प्रश्न जब आप देखेंगे समझेंगे इस चैप्टर से लिया गया जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो बना रहे हैं इस प्रश्न पर आपको 5 या 10 इस प्रश्न पर आधारित आपको मिलेगा। आप इस प्रश्न को देखने के बाद इसी पर आधारित थोड़ा थोड़ा चेंज आपको 10 या 5 प्रश्न आपको इसमें मिलेगा जो आप बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो प्रश्न क्या कहता है सो पहले समझेंगे। कहता है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न निकाले। तो हमको भिन्न निकालने के लिए कह रहा है। देखिएगा प्रश्न में जब भी आपको शुरू से जो प्रश्न पढ़ रहे हैं तो जो भी फर्स्ट है आएगा वहां तक एक समीकरण निकलता है, फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे फिर एक है मिलेगा वहां तक दूसरा समीकरण निकलता है। वही दोनों समीकरण को क्या करते हैं रखकर और हम उसको हल करके भिन्न निकालेंगे। भिन्न निकालेंगे कैसे सो देखिए हमको प्रश्न कहता है भिन्न निकाले। तो भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं। भिन्न किसको कहते हैं? जो भी कोई बट्टा में लिखा हो उसको भिन्न बोलते हैं। तो देखिए मान लेंगे कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इसको मान लेंगे। हमेशा इस तरह के प्रश्न जब पूछेगा तो इस प्रश्न में हमेशा मान लेंगे इस तरह से अंश x और हर y। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा x/y, क्योंकि अंश ऊपर वाला को अंश कहते हैं नीचे वाला को हर कहते हैं। तो x अंश है तो x ऊपर हो गया, हर y है तो y नीचे हो गया। अब है क्या प्रश्नानुसार। अब प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम पढ़ करके बनाएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। तो हमारा भिन्न क्या है x/y है, x/y है। और प्रश्न कह रहा है हर में 1 जोड़ने पर। तो देखना यहाँ है हर हमारा कौन है? हर ये है y। तो इसमें 1 जोड़ा जा रहा है तो जोड़ 1 कर देंगे। कह रहा है कि भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर तो वह हो जाता है कितना 1/2 हो जाता है, यानी बराबर में 1/2। अब इसको पहले सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करेंगे सो देखिए। इसे जब भाग लगाने जाएंगे x में तो भाग लगेगा नहीं, जोड़ने जाएंगे जुटेगा नहीं, घटाने जाएंगे घटाओ है ये नहीं है जो घटेगा। तो लास्ट में जब कोई प्रक्रिया नहीं होता है तो एक काम बचा होता है जो हम कर सकते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई, यानी तिरछा तिरछी गुना। यानी इसके अंश से इसके हर में गुना कर देंगे और इसके अंश से इसके हर में गुना कर देंगे, यानी ऐसे गुना कर सकते हैं। तो करेंगे क्या? यहाँ पहले x है तो यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिखेंगे x और गुने 2, x के सामने गुना लगा देंगे 2। फिर इसके बाद इस 1 से y+1 में गुना करना है तो यहाँ 1 लिख देंगे ये वाला। इसके बाद क्या है y+1, ये 2 संख्या है और इस 1 से दोनों में गुना करना है। तो इन दोनों के क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देंगे, यानी कोष्ठ में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा y+1, इसको कोष्ठ में लिख देंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ जो भी संख्या हो, जैसे इस प्रश्न में 1 है, मान लीजिए कुछ भी संख्या यहाँ हो और इस संख्या से इसमें गुना करना हो तो ये संख्या इस दोनों में गुना करेगा। अगर कोई विद्यार्थी सीधा लिख दिया 1 गुने y+1 तो इससे यह बोध होता है कि ये 1 जो है सिर्फ y में ही गुना करना है, लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि ये दोनों में गुना कीजिए। तो इससे यह बोध नहीं हो रहा है, ऐसे लिखने में गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जब भी एक संख्या, 2 संख्या, 4 संख्या, एक संख्या को छोड़कर उससे अधिक में अगर गुना करना हो तो हम क्या करेंगे उसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब इसको गुना करना है। जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x बराबर y1 y+1। अब ये 4 संख्या है, इसको क्या करेंगे इधर में ले आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x - y। अब बराबर में 1 जो इधर है प्लस में उसको इधर ही रहने देंगे, जब कहते हैं उसको उतार दिए। तो ये हमारा
2x माइनस वाई बराबर 1, यह फर्स्ट समीकरण निकल गया। इसको मान लेंगे ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब क्या करना है, फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अंश में जब 2 घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम फिर यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यानी फिर हम प्रश्न से चल रहे हैं। प्रश्न जैसे ऐसे कह रहा है वैसे करना है, इसलिए लिखना पड़ता है प्रश्नानुसार। यहाँ आप प्रश्न से भी लिख सकते हैं। तो करना क्या है, काड़ा अंश में 2 घटाने पर, तो हमारा भिन्न क्या है, x बटा y है। तो यहाँ लिखेंगे x बटा y। अब इस x बटा y में ये भिन्न में प्रश्न कह रहा है अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो अंश हमारा x है, इसमें 2 घटाओ कह रहा है तो घटा देंगे 2। अगर जोड़ कहता तो लिख देते जोड़ 2। हर में कुछ नहीं कह रहा है तो इसको छुएंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जब हर में कुछ कहेगा तो करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। यहाँ हर का नाम तक भी उसमें नहीं लिया गया है तो कुछ नहीं करेंगे। हो जाता है कितना, 1/3। अब इसको सोल्व करेंगे, वो इसी तरह करेंगे, 3 मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो x माइनस 2 में गुना करना है 3 से, यानी इसके ऊपर से इसके नीचा में। तो ये दो संख्या है, इसलिए इसको ब्रैकेट्स में लिख दिए। बराबर 1 से y में गुना करेंगे तो 1 गुने y लिखेंगे। अब क्या करना है, फिर इससे 3 से इस दोनों में गुना करना है। 3 से इस x में भी गुना करना है और 3 से इस 2 में भी गुना करना है। तो जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3x और माइनस 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 बराबर 1 से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा y एकम y। अब ये चर संख्या है, इसको इधर ले आना है और ये अचर संख्या है 6, इसको उधर ले जाना है। तो x को कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये x वाला को 3x को जो कहते हैं उतार दिए। अब ला रहे हैं इसको तो ये है प्लस में, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में। बराबर इस 6 को उस साइड ले जा रहे हैं, 6 है माइनस में, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। यह हमारा समीकरण सेकंड निकल गया। अब ये फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, ये दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। जब एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो हमारा भिन्न निकल जाएगा। दोनों समीकरण को लिख लिए हैं। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट समीकरण और ये हो गया सेकंड समीकरण। अब ये दोनों समीकरण से हमें एक्स और वाई का मान बारी बारी से निकालना है। आप पहले जो चीज का निकाल लीजिए, जिस बच्चे का एक्स का मान निकालना होगा वो एक्स का मान निकालिए। अगर दूसरे बच्चे का मन होगा कि नहीं पहले हम वाई का मान निकालते हैं तो वाई का मान निकालिए। तो करना क्या है, देखिए एक्स को मान निकालने के लिए वाई को काटना पड़ता है और y का मान अगर निकालना है तो x को काटना पड़ता है। शर्त देखिए क्या क्या होता है इसमें। x अगर मान लीजिए कि हम y के मान निकाल रहे हैं तो शर्त क्या होना चाहिए, एक शर्त होना चाहिए कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी जितने रुपया इसके पास उतना ही रुपया इसके पास होना चाहिए। फिर दूसरा शर्त क्या होता है कि दोनों एक जाति का होना चाहिए, यानी y है तो ये भी y होना चाहिए, तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। फिर तीसरा शर्त क्या होता है, एक संख्या प्लस में तो दूसरी माइनस में, चाहे ऊपर प्लस तो नीचा माइनस और नीचा प्लस तो ऊपर माइनस, यानी कोई एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। अगर नहीं है, जैसे देखिए इस प्रश्न में नहीं है, तो क्या करेंगे, एक को प्लस और एक को माइनस हमको बनाना है, इसमें दोनों माइनस है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखना पड़ता है समीकरण फर्स्ट घटे समीकरण सेकंड करने पर। तो अब क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यानी चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं सिर्फ नीचे वाला समीकरण को। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या एक तरह की है, प्लस माइनस में है, जाति भी एक है, तो ये दोनों कट गया। अब क्या करना है, ये 2x में से 3x को घटा देना है। यहाँ देखिए घटाओ, माइनस में 3 है
तो जब घटाएंगे तो 3 में से बचेगा, 2 जब दे देंगे तो कितना बचेगा, 1 जो बचेगा वह माइनस में, तो यहाँ 1 नहीं दिखाएगा, x दिखाएगा। उसी तरह 6 रुपया माइनस में है और 1 रुपया प्लस में है, जब उसको दे देंगे तो माइनस में 5 रुपया बचेगा। अब इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर कितना निकल गया, 5। x बराबर हमारा निकला 5। अब क्या करना है, x का मान निकल गया, फिर इसी समीकरण को उतार कर y का मान निकालना है। तो ये क्या हो गया, समीकरण है 2x माइनस y बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 6। अब इसमें x को काटना है, y का मान निकालना है। ये हो गया फर्स्ट समीकरण और ये हो गया सेकंड समीकरण। अब देखिए जब x को काटना है तो x को देखिए दोनों x है, इसके बाद दोनों बराबर नहीं है और दोनों प्लस में है, एगो माइनस में होना चाहिए, लेकिन 2 शर्त पूरा नहीं है, दोनों शर्त को आपको पूरा करना है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों को बराबर हमको कर देना है। तो इसके लिए हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या कीजिए, 3 से कर देंगे और इसमें 2 से कर देंगे। वह संख्या ढूंढना है आपको कि कितना से गुना किया जाए कि ये दोनों में एक तरह की संख्या आ जाए। तो देखिए इसमें अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 6 मिल रहा है दोनों में, इसलिए इसमें 3 से किए और इसमें 2 से किए। अब क्या करते हैं, जब संख्या लिख लेते हैं तो इस 3 से यहाँ जो भी संख्या रहेगा उस संख्या से तीनों संख्या में गुना होगा, फिर यहाँ की संख्या से इस समीकरण में तीनों जो संख्या है तीनों में आपको गुना करना है। तो गुना करके फिर यहाँ हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा क्या चीज, 3 दूना 6x, फिर इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस y से 3 एकम 3y बराबर 3 एकम 3, फिर 2 से इसमें गुना करके नीचे लिखना है 3 दूना 6x, और फिर ये 1 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस 2 एकम 2y बराबर 6 दूना 12, 6 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। अब इसको काटने के लिए क्या करना है, जाति 1 हो गया, संख्या 1 हो गया, लेकिन दोनों प्लस में है, चिन्ह भी चेंज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है समीकरण 1 घटे समीकरण सेकेंड करने पर, यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इसको चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यह एक तरह की संख्या हो गया, सारा शर्त बराबर है तो इसको काट देंगे। अब क्या करना है, माइनस में 3 रुपया और प्लस में 2 रुपया, इसको क्या करना है, यहाँ घटाना है तो बचेगा 3 में से 2 रुपया, क्योंकि प्लस में ये 2 है और 3 रुपया माइनस में है। जब इसको दे देंगे तो 1 रुपया बचेगा, वो भी 3 में से, तो 3 माइनस में, इसलिए लिख देंगे माइनस में 1 रुपया बचा तो y लिखा गया। इसके बाद 12 रुपया माइनस में है और 3 रुपया प्लस में, जब इसको दे देंगे तो 9 रुपया बचेगा इस माइनस में से, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब इस माइनस से माइनस को काट दीजिए तो y बराबर कितना निकल गया, 9। अब देखिए x बराबर 5 निकल गया, y बराबर 9 निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, भिन्न। भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, भिन्न निकालने के लिए लिखेंगे भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर था x बटा y, x बटा y हमारा अंश, और ऊपर में प्रश्न में आप माने हुए हैं अंश बराबर x और हर बराबर y। ऊपर में देखिए अंश बराबर x माने हुए और हर बराबर y, तो अंश ये हमारा हो गया अंश x और हर हो गया y। अब क्या करना है, यहाँ x जो दिखाई दे रहा है वहाँ x का मान लिख देंगे, तो x का मान कितना है 5, यहाँ पर लिख देंगे 5 बट्टा y है, y का मान जो निकला हुआ है वह लिख देंगे, y का मान है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। यानी हमारा भिन्न जो है यही 5 बट्टा 9 निकल गया, यही आंसर हो गया, यही निकालना था। तो इस तरह से बनता है प्रश्न। आप इस प्रश्न को बढ़िया से समझकर और चैप्टर में जा करके आप 10th क्लास में अगर है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन इस पर आधारित आपको मिलेगा, आप बना सकते हैं अच्छी तरह से।